आजमगढ़ की सरजमी पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पूरी जनता गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है। मुख्यमंत्री भी पधारते हैं, तमाम नेतागण पधारते हैं, लेकिन प्रश्न वही, गरीबी का समाधान क्या, बेरोजगारी का समाधान क्या, शिक्षा का समाधान क्या, तमाम सिविल कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ का व्यवहारिक ज़मीनी पर उतरना, क्या वो समाधान बना? क्या जो है तमाम स्मार्ट सिटियाँ बननी थी, क्या उनका विकल्प आया? क्या स्मार्ट सिटियाँ जो गांव गोद लिए गए थे, क्या उनका विकल्प वास्तव में ज़मीन पर एक व्यवहारिक हकीकत बन गया, आदर्श गांव बन गए? क्या महंगाई का कोई समाधान आया? उसका विकल्प बीजेपी के पास है क्या? देखिए, एक फ़ोटो आप देख रहे होंगे, एक धरकार बच्चा जो है, धरकार बकिया का है, और वो मोदी जी का फ़ोटो लेके कहता है मैं घर पे लगा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नारा देती है कि तानाशाह 4 तारीख को झोली उठाएगा, वापस चला जाएगा। ये मातृशक्ति आपके सामने ये परेशान है कि हम क्या जान दे दें वहाँ पे जाके, वहाँ पे इतनी चिलमिलाती धूप के अंदर ये मातृशक्ति का दुस्साहस है। आदरणीय प्रधानमंत्री के सम्मान में वो अपनी पूरी, देखिए, पूरे बीजेपी सेटअप में बेचारी वहाँ पहुँचती हैं, और एक दूसरी तरफ उसी भंवरनाथ मंदिर पर जो राजधानी है धार्मिक धार्मिक राजनीति की राजधानी भंवरनाथ आजमगढ़, और वहीं के बगल में आदरणीय निरहुआ जी हमारे एमपी हैं, उन्हीं पर एक महिला जैसे ऐसे देखिए एक बच्चे को लेकर के अनाथ परिस्थितियों में अपेक्षाओं और उम्मीदों की परिकल्पना के गोते लगा रही। क्या वो अपेक्षाएं वो पूरी होंगी? आइए देखते हैं। एक तरफ यहाँ आप लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप लोग मोदी जी के भाषण खत्म होने से पहले कैसे भाग रहे हैं? जगह नहीं बैठने की व्यवस्था है? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये बताइए यहाँ क्यों रहे जय जय श्री राम? भाषण सुनने जा रहे हैं, मोदी जी को 500 सीट दिलाने के लिए जल्दी जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए जल्दी आ रहे हैं? आधी भाषण सुने ही नहीं, बात सुने ही नहीं। वोटो तो ना भाग जाए भैया। अरे आप भागवत हो, कहीं वोटो ना भाग जाए। आप वोट देंगे ना, आप भाग क्यों रहे हैं? पहले मोदी जी की पूरी बात सुनिए। अच्छा, भाग नहीं रहे हैं ना? मतलब धूप ही के मारे आए होंगे? धूप के मारे नहीं। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? सरकार बन गई है। अच्छा, बन गई है पहले में से? बन गई है। हाँ। ये तो सीटें बची हुई है। हाँ। और सपा वालों को जमानत जब्त हो रही है। अरे बाबा, 4 जून में हाँ। उनको दिन में अंधेरा आ जाएगा। अरे बाप रे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ यादव। कहाँ, कौन गाँव से? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। अमरनाथ यादव जिंदाबाद। मैडम, आप लोग थोड़ा सा कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। जिस रोड से चल करके हम वहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री साहब आए हुए थे, उस रोड की हालत पर इतना तरस आ रहा था कि 10 साल की सरकार है, उसके बावजूद इन रोडों की ये हालत है। देख लीजिए, आप अभी क्रॉस करना हो दो गाड़ियों दोनों तो डबल साइडेड से हो जाए तो किसी न किसी को गिरना पड़ेगा, और कहीं कहीं तो इस रोड पे ये हालत है पीछे कि मतलब 10-15 फीट नीचे आदमी जब गिरेगा तो सीधे नीचे जाएगा। इन रोडों की हालत है, बाइकर्स जो है उनके गिरने लड़ने का चांस हमेशा बना रहता है। इन रोडों की इतने जर्जर हालात हैं। ये प्रधानमंत्री जहाँ सेटअप तैयार किया गया, जहाँ भाषण दे रहे हैं, ये जनता की वापसी का दृश्य आपके सामने है। अब आप इस दृश्य में क्या देख रहे हैं? ये जनता की वापसी वास्तव में मोदी जी से ऊब जाने की वापसी है। बेरोजगारी, महंगाई के प्रश्नों का उत्तर न मिलने की वजह से वापसी है, या वास्तव में ये चिलमिलाती धूप में को न झेल पाने की वापसी है? एक तरफ संविधान असुरक्षित है और एक तरफ तानाशाह के वापस जाने के नारे गूंज रहे हैं जनता के बीच में। वो प्रश्न बन करके गूंज रहे हैं, क्या उसका समाधान आ चुका? एक अति गरीब, अति पिछड़ा हुआ जो समाज है, वहाँ तक बीजेपी के लोग पहुँचते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर का ये दृश्य देखिए, गरीबों की लाइन लगी पड़ी रहती धर्म क्षेत्र में। अब देखिए, मोदी जी भी वापस जा रहे हैं। अभी इसके बगल में आप देखेंगे आदरणीय योगी जी का भी देखिए हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। दोनों लोग लगभग एक साथ ही उड़ चुके,
और मात्र आधे घंटे से का समय लगा होगा इनके आने और वह जाने को वापस का समय। और इसमें भी जनता जनता के आने में समय तो बहुत लगा था, लेकिन जाने में समय उसका कई गुना लगा। उसकी परेशानियां दर दर भटकने की थी और इसलिए समय से पहले ही मोदी जी का आने का दर्शन करते ही जनता वापसी की रास्ता तय कर ली। जब जनता से पूछा गया कि क्या आपके मन में क्या चल रहा है, तो जनता के चेहरे पर देख लीजिए आप अपने आप उदासी दिखाई दे रही है। उसके प्रश्नों का उत्तर उसके अंदर ही उनको खाया जा रहा है, लेकिन वो उस ऊहापोह में पड़े हैं कि आखिर बोले तो क्या बोले। मगर मोदी जी का फोटो और 5 किलो अनाज का जहर शरीर के अंदर तो चल ही रहा है। वो या निर्माण करेगा या विनाश, ये खुद को पता नहीं, मगर हौसले बुलंद है इस गरीबी की दस्तगत पर। इस बच्चे से पूछिए, ये कहता है मैं संजय झरकार हूँ, लेकिन मोदी जी मेरे साथ हैं। उसे बेरोजगारी का मतलब पता है या नहीं, उसे महंगाई का अर्थ पता है कि नहीं, उसके पास उसका समाधान वास्तव में किस हाथों से मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, इन प्रश्नों का उत्तर भी उसे पास है या नहीं। लेकिन उत्साह पूरा है। देख लीजिए युवाओं का हुजूम है जो आए और चले भी गए, लेकिन अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाए कि उनकी बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता क्या है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी क्या उनकी बेरोजगारी इतना जल्दी भाग क्यों रहे हैं? अभी मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो क्या है समाधान? कुछ कहना चाहेंगे कि जनता इतना जल्दी क्यों निकल रही है? धूप लग रही है इसलिए जा रहे थोड़ा पेड़ के खाए। अच्छा, तो मोदी जी की बतिया तो सुन ही नहीं पाएंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? अभी है ना वहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, सब लोग हैं। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं आप? तो देख रहे पूरी जनता भीड़ भागे जा रही मोदी जी क्या? भागने से नहीं मतलब हाँ, मतलब है धूप लग रही है, जनता को प्यास लगती है। हाँ, इसलिए तो वहाँ व्यवस्था तो होगी पानी उन्हें? वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। हाँ। तो आपको लगता है जनता मोदी जी के साथ है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सब ठीक है। जनता ठीक है? हाँ सब ठीक है। अब की बार मोदी सरकार को मिलेगी। अच्छा, महिलाओं से पूछते हैं कहाँ भाग रही हैं मोदी जी को छोड़ के? अरे माता जी अभी मोदी जी बोलत हो तब ले भागत हो? हाँ? मोदी जी से मिले बगैर भागत हो? मिला नहीं होता। क्या कहना है? कुछ ना खाने मारे मेरे चाची कहना भैया ना लगता। हाँ, बाबा जी तो वोटवा देबो मोदी जी के कि ना? वो नहीं तो सब दिन पे जाते भैया। सब्जी का नाम है आपके? हाँ? का नाम है देखा आपके? मोर हाँ। मोर ज्ञान मती ना हो। जान मती कौने गांव से हैं आप? भैया सब चीज़ें सरकार नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वोटवा मोदी जी को देंगी ना? वोटिंग मोदी जी को देंगे। भैया कहाँ भागत हो मोदी जी के सुनने बगैर? मोदी जी को सुनने बगैर भागत हुआ चल जाते वोटवा देवा ना कि भाग वोटवा भाग जाएगी? नहीं वोटवा अच्छा अच्छा। राजनीतिक मेले का अपना ही जलवा होता है। उससे रूबरू होने के लिए ये मीडिया का अपना जीवन अपनाया, उस समझने के लिए कि वास्तव में एक जनता का दर्द क्या होता है। दूसरों की आंखों और कानों की बातें, उनके जुबान और उनके मन की बातें सुनना और स्वयं उसका साक्षी बनना दोनों अलग था। यह राजनीतिक मेले की भीड़ आप अपनी आंखों से खुद सब गवाह बनिए कि इन जो आम जनता, ये सब ST SC OBC के लोग हैं। ये जो आम जनता, ये जो मंदिर है महादेव का मंदिर, अपेक्षाओं उम्मीदों का मंदिर, जहाँ कामनाएं और इच्छाएं होती हैं, और उन्हीं कामनाओं और इच्छाओं की पूरक के रोड है। इसी शहर की रोड है, इसी जगह है कि सबसे प्रोमिनेंट रोड है। यह आजमगढ़ भदोली से होते हुए निजामाबाद को जोड़ती है। नदी के ऊपर जो बना हुआ पुल है, उस पुल से लेकर के इस रोड की हालत और उस पुल से लेकर शहर तक की हालत आप देख डालिए। यही विधायक ये गाड़ियाँ उसी रोड को रौंदते हुए यहाँ पहुँची है, और किसी को क्या उस रोड में वो दर्द, वो बेरोज़गारी, वो महंगाई के दर्द सुनाई दे क्या? ये जनता किन उम्मीदों के लेके आई है? क्या ये मातृशक्ति जो इन उम्मीदों के लेके आई है, क्या 5 किलो अनाज वास्तव में उसके बच्चे के भविष्य के बेरोज़गारी, उसके महंगाई और उसके शिक्षा के समाधान के प्रश्नों का उत्तर लेके जा रही है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्या इन 10 सालों में इन सरकारों के पास इन नौजवानों के चेहरे पर जो बेरोज़गारी और महंगाई का कश्मकश है,
ये मातृशक्ति जो उम्मीदों की अपेक्षाओं को लेकर यहाँ पहुँची है, क्या वास्तव में 10 साल की डबल इंजन सरकार के पास समाधान का सूत्र वास्तव में जनता को देने में समर्थ रही? ये रोड भी इसकी गवाही है। हाँ, ये देखिए टाटा बाबा मोदी जी। देखिए युवा आदरणीय मोदी जी को लेकर जा रहा है। निश्चित रूप से एससी ओबीसी का आदमी है। क्या वो एससी ओबीसी के लोगों को आज भी अपने संविधान के होने वाले हमले की गारंटी सुनिश्चित हो चुकी है? क्या उनका अपना संविधान खत्म नहीं होगा? बाबा साहब का रचित उनके अधिकारों का संरक्षक क्या वो खत्म नहीं किया जा रहा? जिनको लेकर के घूम रहे क्या वो उनके ऊपर खतरा है? विपक्ष की पार्टियां उन्हें खतरा बता रही हैं, उनका जाना संविधान का संरक्षण बता रही हैं। योगी जी का, मोदी जी का जाना ही संविधान की सुरक्षा की गारंटी बता रही हैं। यानी जाति आरक्षण, जितनी जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी की सुनिश्चित की गारंटी ही इस सरकार के जाने की गारंटी पर निर्भर करता है। क्या ये एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को तो समझ में आ रहा चूँकि वहाँ उसकी जनसंख्या अनुपस्थित थी, लेकिन ये गरीब महिला जो अपेक्षाओं की चादर लिए यहाँ पर अपने बच्चे के भविष्य की बुनियाद भर रही है, कुछ रुपयों की भिक्षा में देही से एक मातृशक्ति को भिक्षा में देही का क्या परिणाम देना पड़ता? हर पल के दर्द की गवाही तो उसका जीवन ही है, उसके जीवन का वर्तमान उसी की अभिव्यक्ति है। संवैधानिक अधिकारों और संरक्षणों के बावजूद भी गरीबी का आलम जारी है। हर गली हर मोहल्ले में गरीबों की बौछार है। चारों तरफ जिस मंदिर के सामने जाइए वो लाइन आज भी कायम है। क्या सरकारों ने डबल इंजन के बावजूद भी क्या ऐसा कोई रणनीति बनाई? क्या राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चितकरण किया? क्या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आचरणों में भ्रष्टाचार का उन्मूलन हुआ या वृद्धि हो गई? या भ्रष्टाचार के तरीके बदल गए और अपनी सीमाएं और विस्तार कर लिया, सुरक्षित कर लिया और अन्याय, अत्याचार, असहयोग सामाजिक व्यवहारिक आचरण बन के रह गया। प्रताड़ना सामाजिक अधिकार बन गया। समाधान अनुत्तरित दायित्व बन गया, जिसके उत्तर का दायित्व किसी के अधिकारी से का अधिकार नहीं।